जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में मैं आज ये विचार करने का निवेदन करता हूं आप लोगों से, क्या आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति समझ में आ रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जितने भी अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके अनुसार, या पहले भी जो पिछले 10 साल के अंदर हमने रणनीति देखी है, कूटनीति देखी है, जो भी हमने विदेश नीति के बारे में पढ़ा है, सुना है, समझा है, वो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक समय था जब विश्व बाइपोलर वर्ल्ड था। एक लॉबी थी जो अमेरिका के साथ थे और कुछ लोग ऐसे थे जो रूस के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे। उस जमाने में यूएसएसआर होता था, बहुत सारे यूक्रेन वगैरह सारे देश जो थे वो यूएसएसआर के अंदर थे। उस समय भारतवर्ष ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, युगोस्लाविया ने, इजिप्ट ने, बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ऐसा गुट बनाया था, बहुत बड़ा गुट बनाया था, जो कि गुट निरपेक्ष था, जो कि न तो अमेरिकन लॉबी के साथ था, न रूस की लॉबी की, यूएसएसआर की लॉबी के साथ था। और वो अपनी ऐसी नीति को फॉलो करते थे कि हम दोनों से बराबर दूरी बनाए के रखेंगे, लेकिन हमारे महत्व को कम करके मत आंकिएगा। तो जो अमेरिकन ब्लॉक था और जो रशियन ब्लॉक था, यूएसएसआर का ब्लॉक था, दोनों इस गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। भारतवर्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका नींव रखी थी और उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जब ये बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हुआ, यूएसएसआर का विघटन हुआ, कई भागों में वो बटा, और आज रूस और यूक्रेन, जो कभी एक जमाने में यूएसएसआर एक हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में जुटे हुए हैं। तो अमेरिकन लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई और ये एक प्रकार से ऐसा लगा कि जैसे पूरे विश्व के अंदर अमेरिका का साम्राज्य चलेगा। बहुत साल तक ऐसा चला, डॉलर की सुप्रीमेसी रही और अमेरिकन, नाटो, वेस्टर्न ब्लॉक का, यूरोप का, अमेरिका का जो लॉबी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही। और रूस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत कमजोर हो गया, लोगों ने उसका साथ छोड़ना शुरू किया। भारतवर्ष की पुरानी दोस्ती थी रूस से, लेकिन हमने रूस से भी अपनी दोस्ती को बरकरार रखा और हमने जो वेस्टर्न ब्लॉक था उससे भी दोस्ती को बरकरार रखा। जब अमेरिकन ब्लॉक ने, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो कुछ सैंक्शंस लगाए रूस के ऊपर, और अब तेल की आवश्यकता तो विश्व में देखिए सभी देशों को है, यूरोप को भी है, अमेरिका को भी है, सब देशों को है, क्योंकि सैंक्शंस लग गए थे। और रूस एक बहुत बड़ा उत्पादक है ऑयल का। तो रूस ने, क्योंकि वो वेस्टर्न ब्लॉक को नहीं बेच सकता था, वेस्टर्न ब्लॉक को क्योंकि तेल की आवश्यकता थी, भारतवर्ष ने एक कंड्यूट की तरह काम किया और रूस से बहुत सस्ता तेल आयात किया, कंसेशन में रूस ने उसको दिया। वेस्टर्न ब्लॉक ने उस पर कोई आपत्ति भी नहीं की और इस तेल को रिलायंस इंडस्ट्री और अलग पीएसयू कंपनीज ने इंपोर्ट करके रशिया से कम दामों पर यहां प्रोसेस करके, रिफाइन करके इसको वेस्टर्न ब्लॉक में और अमेरिका को बेचा। अमेरिका को भी सूट करता था, रूस को भी सूट करता था और भारतवर्ष को इसका फायदा मिला। बल्कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को मिला, जिसने कम दाम पे तेल खरीदा, लेकिन यहां के उपभोक्ताओं को उसका फायदा नहीं मिला। अच्छा, भारतवर्ष ने हमेशा से, भारतवासियों ने, 142 करोड़ लोगों ने हमेशा ये समझा, पढ़ा और हमारे जनमानस में, हमारे दिमाग में ये हमेशा चीज रही कि हमारा रूस पुराना दोस्त है और अमेरिका से भी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, फ्रांस से, अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। लेकिन हमने हमेशा ये समझा कि चीन से और पाकिस्तान से हमारे संबंध कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि 1962 में, क्योंकि 12-13 साल पहले ही देश आजाद हुआ था,
और देश के अंदर हमारा देश, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा था, हमारे देश के अंदर ना तो इंडस्ट्री थी, ना एस्टेब्लिशमेंट्स थे, और ना संसाधन थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रणनीति कूटनीति के तहत ये कोशिश की थी कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हों, और क्योंकि चीन की जनसंख्या उस समय हमसे बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने चीन से एक दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश की थी, और हिंदू चीनी भाई भाई का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में दिया था। लेकिन 1962 में उस चीज का फायदा उठाकर कि भारत अभी जल्दी आजाद हुआ है और इसके अंदर अभी सैन्य क्षमता नहीं है, चीन ने उसका फायदा उठाया, धोखा दिया, और हमारे देश के एक बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हमने देखा है 1962 की वॉर में देखा है किस प्रकार के हमारे वीर जवानों ने शहादत देते हुए, वीरता से लड़ते हुए प्राण गंवा दिए, जिसमें लता मंगेशकर ने गाना भी गाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं इस देश पर उनको याद करो। और क्योंकि देश के अंदर यह भावना थी कि हमको चीन ने धोखा दिया है। लेकिन ये जो चीन ने धरती कब्जाई थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जमीन नहीं थी, ये कांग्रेस की जमीन नहीं थी। ये जो भूभाग उन्होंने कब्जा किया था, ये भारतवर्ष की जमीन थी, और उस भारतवर्ष की जमीन पर आज भी चीन बैठा हुआ है। पाकिस्तान भी पीओके में बैठा हुआ है, जो कि भारतवर्ष का अभिन्न अंग था। इसका मतलब यह है कि चीन ने अभी भी हमारे देश पे कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी हमारे देश पे कब्जा किया हुआ है, और पाकिस्तान और चीन अभी भी भारतवर्ष के अंदर अतिक्रमण करते रहते हैं, आतताई भेजते रहते हैं, उग्रवादी भेजते रहते हैं, और हमारे वीर जवानों की शहादत करते रहते हैं। पाकिस्तान तो इस चीज के लिए बड़ा कुख्यात है, और हमारी नीति हमेशा पाकिस्तान के लिए ये रही कि जब तक ये आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोकेगा, और जब तक ये जिसको पीओके वो कहता है उसको नहीं छोड़ेगा, हमारे देश के एक हिस्से पर कब्जा नहीं छोड़ेगा, तब तक हम उससे कोई मैत्र भाव नहीं रखेंगे। लेकिन चीन के प्रति जो हमेशा से, जिसने आज भी हमारे देश पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि सैटेलाइट पिक्चर्स के अनुसार चीन ने हमारे बड़े भूभाग पर पिछले 10 साल के अंदर भी कब्जा किया है। सरकार उससे इनकार करती है कि न चीन घुसा है, न घुसा है, ना आया था, ना गया था। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश के लोग भी कहते हैं और ये लद्दाख के लोग भी कहते हैं कि चीन ने हमारे देश के अंदर अतिक्रमण किया है। मेजर शतान सिंह का जो स्मारक था, जो भारत के भूभाग के अंदर था, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़े श्रद्धा के प्रतीक थे। हमारी पेट्रोलिंग रोक दी थी, और पेट्रोलिंग उन्होंने पूरी तरह से अपने ऊपर ले ली थी। एक प्रकार से वो शिकंजा कस रहा था भारतवर्ष के ऊपर चीन, ये बात है। अच्छा चलिए मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम सरकार की बात, विदेश मंत्रालय की बात, कि 2014 के बाद कोई कब्जा चीन ने नहीं किया, लेकिन हमारे बड़े भूभाग पर 1962 में तो कब्जा किया है। अच्छा, केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोष देने से तो दोष मुक्त नहीं हो जाता चीन। तो जब आप पाकिस्तान से वार्ता इस वजह से नहीं करना चाहते कि वो हमारे भूभाग पे उसने कब्जा किया हुआ और हमारे आतंकवादी भेजता है, तो चीन से, जिससे हमेशा से हमारा शत्रु भाव रहा है, और आज हिंदुस्तानी 142 करोड़ लोगों से अगर आप पूछेंगे तो उसमें 99% लोग ये कहेंगे कि हमारा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। चीन जो है विस्तारवादी देश है, एक साम्यवादी देश है, एक तानाशाही का देश है। रूस भी साम्यवादी देश है, और वहां भी पुतिन साहब ने एक तानाशाही का तांडव कर रखा है, और यूक्रेन के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने आक्रमण किया, उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, तो तानाशाही के प्रतीक रूस और चीन हैं। और जो वेस्टर्न ब्लॉक है, यूरोप है और अमेरिका है, कनाडा है, ये डेमोक्रेसीज है, जहां कभी डेमोक्रेट जीतते हैं, कभी रिपब्लिकन जीतते हैं, लेकिन है डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप नहीं, और वो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि शेख हसीना को अपने देश में हमने बिठाया हुआ है। श्रीलंका के अंदर एक वामपंथी राष्ट्राध्यक्ष आ गया है,
मालदीव से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन अचानक जो ये घटना घटी है उसे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे चीन से हमने कोई ऐसा समझौता कर लिया है कि जो हमारा चिर परिचित पुराना दुश्मन था उससे हम मित्र भाव से आगे बढ़ रहे हैं। यह बात कुछ गले में हजम नहीं हो रही है। यह विदेश नीति मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहले भी विदेश नीति मुझे समझ में नहीं आई थी। जब पिछले चुनाव में बाइडेन साहब और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चुनाव हो रहा था और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे वो एक प्रकार के बड़े एग्रेसिव एंटी ब्लैक कैंपेन के लिए विख्यात थे और बाइडेन साहब एक उम्र दराज होने के बावजूद एक डेमोक्रेट के रूप में और एक समतावादी नेता के रूप में उनकी छवि थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, माननीय मोदी जी ने वो काम किया जो विश्व की विदेश नीति में आज तक किसी ने नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जाकर वहां पे खुलेआम एक पक्ष का समर्थन कर दें और उस व्यक्ति का समर्थन कर दें जिसकी ख्याति अलग प्रकार की है, डोनाल्ड ट्रंप की। खैर, माननीय मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार भी कह दिया, ट्रंप सरकार को भारतवर्ष भी बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और जीत गए बाइडेन साहब। तो ये भी विदेश नीति मुझे समझ में नहीं आई थी। अच्छा, भारतवर्ष की जो विशेष परिस्थिति है जिसकी वजह से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि भारतवर्ष का साथ दे, उनकी मजबूरी है। क्योंकि चाइना जो है अपने बगल के जितने भी देश हैं उन पे विस्तारवादी नीति अपनाता है, बल्कि ताइवान के ऊपर तो उसने बिल्कुल अजगर की तरह उसे चारों तरफ से घेर रखा है। भारतवर्ष के भी अतिक्रमण करता है, म्यांमार को भी नहीं छोड़ता, वो जापान को भी परेशान करता है, वो सबको परेशान करता है। और पूरा वेस्टर्न ब्लॉक हमें इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि चीन को टक्कर देने के लिए अगर कोई राष्ट्र है मजबूत तो भारतवर्ष है। इसीलिए वो हमेशा भारतवर्ष को एक विशेष प्रिविलेज देता है, उसे सपोर्ट करता है। अच्छा, फिर आपने बड़े बड़े सैन्य उपकरण खरीद लिए हैं, स्वीडन से खरीदे हैं, फ्रांस से खरीदे हैं, अमेरिका से खरीदे हैं, और सबने इसलिए हम लोगों ने उसका समर्थन किया क्योंकि चीन जैसा दुष्ट राष्ट्र आपके बगल में बैठा हुआ है, इसलिए आपको सैन्य बल की आवश्यकता है जिससे आप उसका मुकाबला कर सकें। अब अचानक जब हमने रुख का परिवर्तन देखा कि आप चीन से मित्रता कर रहे हैं और कनाडा से आपका पंगा चल रहा है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन राजदूत हैं, उनको बुला रहे हैं, वो अपने राजदूत बुला रहे हैं, बोलचाल आपस में बंद है। और वहां जो हमारे भारत, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि किस देश के अंदर कितने ज्यादा भारतवासी हैं तो कनाडा में बहुत ज्यादा हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं, चीन में तो बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, जो लोग ये यूरोप में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में भारतवासी रहते हैं, जिन्होंने वहां की सिटीजनशिप भी ले ली है, ये वहां जीवन यापन कर रहे हैं और वहां पे आनंद का जीवन, बल्कि एक सपना होता है बहुत सारे राज्यों के लोगों का कि वो चाहते हैं कनाडा जाके, अमेरिका जाके बस जाए। लेकिन उनको भी ये बात समझने में बड़ी मुश्किल हो रही होगी कि जिस चीन के खिलाफत की वजह से हमने इंडिया को सपोर्ट दिया, वो कनाडा और अमेरिका से तो पंगा ले रहा है और चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। अब चीन के आखिर दिमाग में है क्या? क्योंकि देखिए, मुझे वास्तविकता में चीन पे विश्वास नहीं हो रहा, और शायद ही किसी भारतवासी को विश्वास हो रहा हो कि चीन एक लॉन्ग टर्म के लिए भारत से वास्तविकता में मित्रता रखना चाहता है। क्या उसकी रणनीति यह है कि भारतवर्ष को वो अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी के निगाह में संदेहास्पद बना दे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए जैसे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बढ़ाया था, और उसके बाद मौका पड़े तो धोखा दे दे हम और हमारे पर आक्रमण कर दे। और उस समय जो अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी जो दूर बैठी हुई है केवल हमको मजबूत बनाने के लिए कि हम चीन का मुकाबला कर सके, वो भी कुछ करने में असमर्थ हो जाए, क्योंकि वो भी आज हतप्रद हैं कि कनाडा से तो हम बात नहीं कर रहे और चीन से हम दोस्ती कर रहे हैं। तो राष्ट्रहित में क्या है? क्या हमारे राष्ट्रहित में है कि चीन को भी हम संदेह की निगाह से देखें? रूस से हालांकि हम दोस्ती करें, जो हमारी
बहुत पुरानी दोस्ती चली आ रही है, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक को भी हम इग्नोर ना करें। अब जिस तरह से आपके गोदी मीडिया के अंदर चल रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक को लोग गालियां दे रहे हैं, अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, कनाडा के खिलाफ की साहब वो ट्रूडो गिरने वाले हैं, लोगों ने समर्थन वापस ले लिया, और सारा का सारा प्रेम और सद्भाव चीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोगों ने तो चीनी झालर दिवाली में खरीदनी बंद कर दी है, लेकिन हमने ये जरूर देखा है पिछले 10 साल के अंदर चीन से आयात बढ़ गया है, कई गुने बढ़ गया, और हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का बहुत बड़ा आर्थिक संबंध चीन के साथ है। और आपने देखा ही है कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना को परेशानी हुई, इसमें बहुत बड़ा हाथ अडानी जी के प्रोजेक्ट का था। श्रीलंका के अंदर भी ये खुलासा हुआ कि मोदी जी का दबाव था वहां पर, और उसकी वजह से वहां पे रिवोल्ट हुआ वहां के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ, यही केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा। और ये भी खबर थी, अब कितनी सच थी कितनी गलत थी, कि अडानी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाइना के कोलैबोरेशन से आने वाला है, जो सारी हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको लेगा, जिसमें चीन और अडानी जी का संबंध है। ये आरोप कांग्रेस ने लगाया था, सच है कि गलत मुझे नहीं पता। तो क्या अडानी जी की वजह से भारतवर्ष अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी को, जहां भारतवासी लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं, उनके रोजगार और उनके भविष्य को दांव पे लगाकर केवल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बेनिफिट के लिए, एक पूंजीपति के लिए वो जोखिम ले रहा है, जो हमारे लिए खराब हो सकता है। जितने विदेश नीति के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं और जो निष्पक्ष हैं, वो कृपा करके मेरी बात पे विचार करें। लेकिन मुझे चीन पे विश्वास नहीं हो रहा है। चीन और रूस से जैसे हमारी नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो दोनों तानाशाह देश हैं, और जिस प्रकार से अमेरिका कनाडा से पंगा हो रहा है, जो डेमोक्रेसीज हैं, ये मेरे ख्याल से एक विदेश नीति के हिसाब से उचित नीति नहीं है। और जितनी जल्दी हम समझें, वरना चीन उसी प्रकार का धोखा किसी दिन हमको न दे दे जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1962 में दिया था। लेकिन आज चीन हमारे भूभाग पर बैठा हुआ है, हम उसे खाली नहीं करा पाए हैं, और उसके बाद उससे नेगोशिएशन और उससे मित्रता देश के लिए हानिकारक ना हो जाए। हम सबका मात्र एक धर्म है, जो राष्ट्र धर्म है, जो राष्ट्र के हित में है, वो हमको करना चाहिए। लेकिन मेरे को संशय है, चीन से बढ़ती हुई दोस्ती और वेस्टर्न ब्लॉक से लड़ाई और उनसे विद्वेष, ये हमारे लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।